हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स ये ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ये पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेड्यूस्ड टू हाफ। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm/d²। तो चलिए अभी लिख लेते हैं Gm/d²। तो डी होता है वो डिस्टेंस होता है। तो हमें ये बताया जाए दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उसे हाफ कर दिया जाए। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट मान लो उनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो उस डी को आधा कर दिया मतलब d/2 कर दिया जाए। तो हमें फोर्स बताना है। तो चलिए फोर्स में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। चलिए इसको हम निकालते हैं अभी। तो हम पहले लिख लेते हैं Gmm, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। तो डी है वो हाफ हो जाए तो d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इतना लिख लेने के बाद Gmm, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा d²/4। तो चलिए अभी नीचे देखते हैं। 4 ये दोनों का स्क्वायर हो जाए इसलिए आया है। तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि वो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में Gmm/d²। तो अभी ये आ गया 4 Gmm/d²। और आप ये देख रहे हैं Gmm/d² यही तो फोर्स होता है। तो 4 इंटू फोर्स हो गया है तो मतलब 4 टाइम्स फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो फोर्स 4 गुना ज़्यादा लगेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन। So we should move to the second question. So second question says that gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि फोर्स इक्वल टू Gmm/d², वो उनके मासेस पर डिपेंड होता है। Then why a heavy object does not fall faster than a light object? वो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जैसे ये हैवी ऑब्जेक्ट्स है और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर इन दोनों नीचे गिराएंगे हम लोग तो ये दोनों पहले हैवी ऑब्जेक्ट पहले क्यों नहीं गिरेगा? तो ये ऐसा इसलिए होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हर एक चीज ग्राउंड पर 9.8 की स्पीड से गिरती है। एक कांस्टेंट चीज चाहे वो भारी हो या हल्की हो, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी मास पर डिपेंड नहीं होती है। Hence, heavy objects do not fall faster than lighter objects. सिंपल। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है, आप लोग इधर आ रहा होगा वीडियो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उधर जाके देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ 9.8 की स्पीड से चलती है चाहे वो भारी हो या हल्की हो। तो डिपेंड नहीं होता है कि वो कितनी, उसका वजन पे डिपेंड नहीं होता। अर्थ की ग्रेविटी होती है वो हर एक चीज़ को सिर्फ 9.8 की स्पीड से नीचे खींचती है। तो इसीलिए भारी चीज हल्की चीज से पहले नहीं गिरती है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ आर क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक 3 to 5 questions. So subscribe this channel. Bye bye, tata, see you in the next video. So goodbye.